हेलो, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग फॉर ब्लाइंड में। मैं हूं अनुराग अनंत और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले ऑटो टीटीएस का लेटेस्ट अपडेट में कुछ कमाल के फीचर्स आए हैं और एक नया टैब ऐड किया गया है ऑटो टीटीएस में। हम लोग उसी के बारे में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कीजिए। अब हमारे चैनल का जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। और आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वीडियो ज़रूर देखिए, मतलब वीडियो तो अच्छा लगता होगा तभी आप लोग देखते हैं रेगुलर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ऑटो टीटीएस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। Auto TTS. तो ऑटो टीटीएस मैंने ओपन किया है। Auto TTS. Mode select. None unchecked. Mode select. तो इसमें यहाँ तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन एक नया टैब ऐड किया गया है जो कि है Advanced. Tab 4 at 5. एडवांस टैब। तो इसमें चलेंगे। Advanced. Licenses. Tab 5. Advanced option. Synthesis. Voice. Use this option if you are sure. Advanced. Auto TT. Synthesis options. ये सिंथेसिस ऑप्शन से इसमें बहुत कुछ ऐसे सेटिंग्स ऐड किया गया जो किसी डिवाइस में ऑटो टीटीएस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होता था उसी को उसी को देखते हुए और फीडबैक के अनुसार ये फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं ये फीचर इसलिए मतलब क्या काम करता है ये फीचर। Advanced options for processing synthesization requests. On some devices such as Oppo, OnePlus, Realme, the accessibility audio stream is strictly reserved for accessibility apps. Enabling below options allows Auto TTS to work properly. तो कुछ डिवाइस जैसे वन प्लस, रियलमी, ओप्पो जैसे कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिसमें एक्सेसिबिलिटी स्ट्रीम्स के लिए मतलब खुद का एक ये रहता है, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम ये सब होता है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस को चेक करने से ऑटो टीटीएस अच्छे से वर्क करेगा। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये वन प्लस, रियलमी कुछ डिवाइसेस में ऐसा ये सेटिंग्स काम करता है जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। Remove audio attributes from synthesize request. Unchecked. तो ये रिमूव ऑडियो एट्रीब्यूट्स, तो इससे क्या होता है, इसको अगर आप चेक कर देंगे तो जैसे कोई प्रोसेस होता है ऑटो टीटीएस, यहाँ से जैसे ऑटो टीटीएस और जानते हैं कि ऑटो टीटीएस का अपना खुद का तो वॉइस है नहीं, वो दूसरे टीटीएस का इस्तेमाल करता है। तो ये इसको चेक कर देंगे तो थोड़ा सा फास्ट रीड करने लगेगा। होता क्या है कि जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है बड़ा सा तो उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, इमोजीज ये सब लिखा रहता है, तो उसको फिल्टर करके प्लेन टेक्स्ट दे देगा टीटीएस को। जैसे मैं वोकलाइजर यूज़ कर रहा हूँ तो वोकलाइजर जैसे कोई बड़ा सा टेक्स्ट है उसमें कॉमा, फुल स्टॉप, सिंबल्स ये सब लगा हुआ है, तो उसको पूरा फिल्टर करके टेक्स्ट को फिल्टर करके सिंपल टेक्स्ट वोकलाइजर को देगा और वोकलाइजर फिर इसको रीड करेगा तुरंत। तो इस ऑप्शन से यही होता है। और इसको आप चेक करेंगे तो ये रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वन प्लस ऐसा कुछ ये सब डिवाइस में ये वाला ऑप्शन काम करेगा, क्योंकि इसमें ऊपर दिया हुआ भी है ऑन सम डिवाइसेस, यानी कुछ डिवाइसेस में होता है सर। Strict audio attributes when sending synthesis requests to third-party TTS engines. Strict audio attributes. Forced to use strict audio attributes when sending. Forced to use audio accessibility stream checked. तो ये फोर्स टू यूज़ ऑडियो एक्सेसिबिलिटी स्ट्रीम, ये होता क्या है कि किसी डिवाइस में ना एक्सेसिबिलिटी का अलग एक वॉल्यूम होता है, सभी डिवाइसेस में होता है ऐसे तो, लेकिन कुछ डिवाइस जैसे वन प्लस ये सब दिया हुआ था उसी में, तो वो ना बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को ऑटो टीटीएस को एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम में मतलब जोड़ता नहीं है। वो एक तरह से कैसे बताऊँ, हाँ जैसे ऑटो टीटीएस को वो समझता नहीं कि ये एक्सेसिबिलिटी सर्विस का एप्लीकेशन है, इसलिए वो मीडिया वॉल्यूम से कंट्रोल होता है। तो इस ऑप्शन को चेक करने से ऑटो टीटीएस का वॉल्यूम एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम के साथ काम करेगा, क्योंकि फोर्स्ड टू यूज़ एक्सेसिबिलिटी Forced to use audio accessibility stream checked. फोर्स्ड टू यूज़ ऑडियो एक्सेसिबिलिटी स्ट्रीम। तो इसको टिक करने से वही होता है कि ऑटो टीटीएस फिर एक्सेसिबिलिटी स्ट्रीम का यूज़ करने लगेगा, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम का यूज़ करने लगेगा। हालांकि ये कुछ डिवाइस में होता है, सभी डिवाइसेस में ऐसे नहीं होता है। कुछ डिवाइस जैसे वही ऊपर में जो डिवाइसेस का नाम दिया था उसमें से भी कुछ डिवाइस जैसे रियलमी में और वन प्लस ये सब में होता है ऐसा। ये Route TTS audio output through the accessibility audio stream. Persistence options. और ये अभी है Show persistence options. persistent options। तो इस Show persistent notification unchecked. तो ये चेक करने से ऑटो टीटीएस का एक नोटिफिकेशन आएगा नोटिफिकेशन सेट में,
ऑटो TTS इज एक्टिव, इस तरह से एक नोटिफिकेशन आएगा। Use a foreground service and to keep auto TTS running during battery optimization or screen off states. तो ये कभी कभी होता है कि ऑटो TTS चलते चलते बंद हो जाता है, क्रैश कर जाता है, या जब आप रिस्टार्ट करते हैं या रीबूट करते हैं फ़ोन को तो रिस्टार्ट करने के बाद तुरंत से ऑटो TTS ऑन नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसको ठीक करने से ऑटो TTS बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छे से रन कर पाएगा और कभी भी क्रैश नहीं करेगा, कभी भी चलते चलते अटकेगा नहीं। और जब आप रिस्टार्ट या रीबूट करेंगे फ़ोन को, रिस्टार्ट या पावर ऑफ करके ऑन करेंगे फ़ोन को, तो ऑटो TTS अच्छे से मतलब तुरंत चालू हो जाएगा इसको चेक करने से। और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन किल भी नहीं कर पाएगा ऑटो TTS को। Show persistent notification unchecked. इससे थोड़ा सा बैटरी कंज्यूम होगा, लेकिन थोड़ा सा कंज्यूम होगा, ज़्यादा नहीं। Use a foreground. Disable battery optimization. और ये डिसेबल बैटरी, Request battery optimization. Disable इसमें battery आप click optimization. करके सारे TTS का डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। Request battery optimization exemptions for both auto TTS and all associated third-party TTS engines to ensure uninterrupted performance. तो ये ऑटो TTS और सारे थर्ड पार्टी TTS का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन Disable battery optimization. डिसेबल करने का ये है। इसमें क्लिक करके, इसमें क्लिक जैसे ही करेंगे, Request language detection options. Disable battery optimization. इसमें क्लिक जैसे ही करेंगे तो सेटिंग्स खुलेगा, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वाला सेटिंग्स खुलेगा। वहाँ से आप सारे TTS में जाके बैटरी में जाके वहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड कर देंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड में टिक कर देंगे और फिर वापस आ जाएंगे तो फिर हो जाएगा। फिर सारे जो भी TTS है वो कभी भी किल नहीं होगा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के कारण। Request battery language detection options. और ये लैंग्वेज डिटेक्शन ऑप्शन, ये हाल ही के अपडेट में आया है ये ऑप्शंस, क्योंकि जैसे फीडबैक आता है उसी हिसाब से होता है। क्योंकि किसी डिवाइस में बहुत सारे अभी तो एंड्रॉइड 16 आ गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो इसी के चलते ये सब नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। और ये भी बता दूँ मैं पेड ऑटो TTS ही यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी हाल ही के अपडेट में आया ये ऑप्शन। Language detection options. लैंग्वेज डिटेक्शन ऑप्शन, Disable advanced language detection unchecked. डिसेबल एडवांस लैंग्वेज डिटेक्शन। इससे होता है क्या कि जो एडवांस लैंग्वेज डिटेक्शन होता है वो डिसेबल कर देंगे। इसको टिक जैसे ही करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा एडवांस लैंग्वेज डिटेक्शन। तो जो कभी कभी लैंग्वेज डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी लैंग्वेज डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। Disable advanced language detection for better performance. और बेटर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कभी कभी वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। Import/export configuration. और एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट आया है, import/export। जो सेटिंग्स है ऑटो TTS में सेटिंग्स है उसको दोबारा ना करना पड़े, इसीलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप अपना सेटिंग्स किसी और को भेज भी सकते हैं। दोपहर और के चाहे 12:30 हो चुके और चाहे हैं। तो अपना सेटिंग्स आप खुद ही इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं फाइल मैनेजर में। और कभी भी ऑटो TTS के डाटा क्लियर करना पड़ जाए या इंस्टॉल करना पड़ जाए तो आप वापस से उसी सेटिंग्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी को एक्सपोर्ट करके भेज भी सकते हैं। जैसे किसी फ्रेंड को ऑटो TTS का सेटिंग्स नहीं आता है तो एक्सपोर्ट में क्लिक करके इसका एक फाइल बनेगा, उस फाइल को आप व्हाट्सएप में भेज भी सकते हैं। वो फ्रेंड फिर उस फाइल में क्लिक करके इंपोर्ट करके फिर उसका सेटिंग्स ऑटोमेटिक हो जाएगा ऑटो TTS में। जो आपका सेटिंग्स है वो आप एक्सपोर्ट करके अपने किसी फ्रेंड को भी दे सकते हैं, या आप सेव करके भी अपने फाइल मैनेजर में रख सकते हैं ताकि आपको दोबारा सेटिंग्स ना करना पड़े। Import. इंपोर्ट में क्लिक करके फिर आपका इंपोर्ट में क्लिक करके फिर आप इंपोर्ट कर सकते हो उस सेटिंग्स को। Export. When import settings, Auto TTS only checks for availability of required third-party TTS engines. You have to check and make sure voices of each TTS engine used in actual configuration are ready. This is an experimental feature. ये एक एक्सपेरिमेंटल फीचर है और अभी ये एक्सपेरिमेंटल फीचर है तो हो सकता है कभी काम ना करे, इसलिए ये When import settings, Auto TTS only checks for availability of required third-party TTS. Export. तो इसमें वही कह रहा है जैसे आपने किसी अपने फ्रेंड को ये सेटिंग्स एक्सपोर्ट किया और उसके पास वोकलाइज़र नहीं है तो उसको वोकलाइज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो वो सेटिंग्स कॉन्फ़िगर नहीं होगा। ये कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है उसका यही मतलब है, क्योंकि वो चेक करते हैं कि कौन कौन से मतलब TTS अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होगा तो वो सेटिंग्स कर देगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो बस जो मोड्स वाले सेटिंग्स है वो सब करके आधे में ये हो जाएगा। ये कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सेटिंग्स करते ही नहीं है अगर TTS अवेलेबल नहीं है तो। जैसे मेरे पास वोकलाइज़र है, मैं अभी मैं अपना सेटिंग्स किसी को सेंड करूँगा तो उसके पास भी वोकलाइज़र होना चाहिए, तभी वो सेटिंग्स पूरी तरह से हो पाएगा। तो When import settings, Auto TTS only check Live Advanced. When import settings, Auto TTS only checks for availability of required third-party Export. तो इस ऑप्शन का ये मतलब है, ये तो मुझे बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन लगा
क्योंकि ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है, क्योंकि बहुत बेसिक यूज़र्स होते हैं जिसको सेटिंग्स नहीं आता है। तो सेटिंग्स बताने से अच्छा है कि सेटिंग्स डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके सेंड ही कर दिया जाए, तो वो फिर इंपोर्ट करके यूज़ भी कर पाएंगे। अभी ये पेड ऑटो टीटीएस इसलिए इसमें ये सब ऑप्शन मिल रहा है। बाकी अब अगर आप क्रैक यूज़ करेंगे तो आपको ये सब ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यही है। बाकी ज़रूर बताइएगा आज का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन है तो सजेशन या फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।